गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री राधारमण हरि भगवान की, श्री प्रभुपाद की, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की, गुरु गौरांग शील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान, श्लोक संख्या 40। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोको अस्ति न परो न सुखं संशयात्मना। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोको अस्ति न परो न सुखं संशयात्मना। अज्ञ मूर्ख जिसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, च तथा अश्रद्धाना शास्त्रों में श्रद्धा से भी, संशय संग्रस्त आत्मा व्यक्ति विनश्यति गिर जाता है। न अयम इस लोक जगत में अस्ति है, न तो परा अगले जीवन में, न नहीं संशयग्रस्त आत्मा व्यक्ति के लिए। एग्जॉस्ट फैन बंद करता है अगर असुविधा न हो। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धाहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावना नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। भगवद गीता सभी प्रमाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। जो लोग पशुतुल्य हैं, उनमें न तो प्रमाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है, न उनका ज्ञान होता है। और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है और उनमें से वो उदाहरण देते रहते हैं, किंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं करते। यहाँ तक कि कुछ लोग जिनमें भगवद गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है, फिर भी वे न तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं, न उनकी पूजा करते हैं। ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता। वे नीचे गिरते हैं। उपर्युक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं है और जो सदैव संशयग्रस्त रहते हैं, वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, उन्हें न तो संसार में और न भावी लोक में कुछ हाथ लगता है। उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद पर पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्यों को कोई स्थान नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पदचिन्हों का अनुसरण करे और सफलता प्राप्त करे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सबलान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपरकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं तं तदेवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चने गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के साप्ताहिक सत्संग में रविवासरी उत्सव में आप सब लोगों का स्वागत है। आज का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। संशय आत्मा का मतलब समझते हैं? कितने लोग संशय आत्मा का मतलब समझते हैं? हाथ खड़ा करें। सब जानते हैं या कोई नहीं जानता? अच्छा, कितने लोग नहीं जानते संशय आत्मा के विषय में? संशय आत्मा क्या है? अच्छा, चलिए, बहुत सारे लोग हैं इनको पता नहीं है। चलिए, संशय आत्मा का मतलब है संशय करने वाला। आत्मा का मतलब है हम सब आत्मा है। हम जो अपनी पहचान नाम से, जाति से, शरीर से कर रहे हैं, ये हमारी पहचान नहीं है। हम लोग वास्तव में कौन है? आत्मा है। हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। ये हमारी असली पहचान है। तो संशय आत्मा, संशय का मतलब समझते ही हैं। संशय का मतलब होता है संदेह, जो बात बात में संदेह करते हैं, है ना? हम लोगों को भगवान की बात में, शास्त्रों में संदेह है या श्रद्धा है? कितने लोगों को भगवान की बात में संदेह है? ईमानदारी हाथ खड़ा करें। और कितने लोगों को भगवान की बात में पूरा विश्वास है कि भगवान जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है? तो सत्संग की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप सबको विश्वास है अगर भगवान की बात पर, तब फिर क्या जरूरत है किसी और बात को ज्यादा सुनने की, बात करने की? सत्संग करने आते हो तो सत्य बोलने की हिम्मत रखा करो, है ना? और कम से कम सत्य में, सत्संग में सत्य बोला करो। हम वास्तव में भगवान की बात पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि अगर हम भगवान की बात पर विश्वास करते होते तो हम लोग भगवान की भक्ति को बड़ी तीव्रता से कर रहे होते, बड़ी गंभीरता से कर रहे होते। कम से कम उतनी चाह तो भगवान को प्राप्त करने की होती जितनी की धन प्राप्त करने की, है ना? अगर विश्वास होता कि नहीं, वास्तव में भगवान है और भगवान जितनी बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। लेकिन जो संशय आत्मा है, जिन्हें संदेह है, ऐसे लोग विश्वास नहीं कर पाते, और विश्वास न कर पाने के कारण वो गंभीरता पूर्वक भक्ति नहीं करते, भगवान की बात को फॉलो नहीं करते, बात को मानते नहीं। यहां पर जो भगवान बोल रहे हैं इस श्लोक में, भगवान कहते हैं कि जो अज्ञानी श्रद्धा विहीन व्यक्ति, जो अज्ञानी है, श्रद्धा विहीन है, जो शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे
भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिर जाने का मतलब है 84 लाख योनियों में, पशु योनियों में गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में न परलोक में कोई स्थान है। अगर कोई व्यक्ति हमेशा संशय करता है, संदेह करता है, तो इस लोक में वो सुखी रहेगा? क्योंकि वो हर किसी पे संदेह करेगा, है ना? मित्र पे संदेह करेगा, पत्नी पे संदेह करेगा, पति पे संदेह करेगा, बच्चों पे संदेह करेगा, हर व्यक्ति पे वो क्या करेगा? संदेह करेगा। अरे पता नहीं क्या है ना? विश्वास नहीं करेगा। तो इस लोक में भी उसका जीना कैसा हो जाएगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से जब लोग भगवान की बात पर विश्वास नहीं करते, उसमें संदेह करते हैं, तो उनका भी जीवन वास्तव में आनंदमय नहीं रहता, दुखमय हो जाता। वहां घंटे को घंटे को बांध हो जाती है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि वास्तव में हम संशयग्रस्त हैं। तो संशयग्रस्त से अगर हम श्रद्धावान बन जाएं तो हमारा कल्याण हो सकता है, लेकिन अगर हम संशयग्रस्त रहे तो निश्चित हमारा कल्याण नहीं होगा। आपने कहा, आप में सब लोगों ने कहा कि नहीं हमें पूरा विश्वास है कि भगवान जो कहते हैं वो सही है। तो भगवान कहते हैं कि इस जन्म के बाद दोबारा जन्म है, अगला जन्म फिर होगा। इस पे हम सब लोग विश्वास करते हैं कि हमारा दोबारा जन्म होगा। अब दोबारा जन्म होगा, उसकी चिंता कितने लोग कर रहे हैं? जितनी चिंता इस शरीर को सुखमय करने के लिए कर रहे हैं, उतनी चिंता कितने लोग यहाँ बैठे हैं जो करते हैं कि नहीं मेरा अगला जीवन क्या होगा? मैं पशु शरीर में जाऊंगा, पक्षी शरीर में जाऊंगा, धनी परिवार में जाऊंगा, निर्धन परिवार में जाऊंगा, उच्च कुल में जन्म लूंगा या निम्न कुल में जन्म लूंगा, मेरी गति क्या होगी? मैं नरक जाऊंगा, स्वर्ग जाऊंगा, वैकुंठ जाऊंगा? इसके विषय में सोचता है कोई? ईमानदारी से बताए। तब आप भगवान की बात पे क्या विश्वास करते हो? तब तो संदेह ही है ना कि पता नहीं किसने देखा, है ना? जब बात आती है अगले जन्म की तो बहुत से लोग क्या बोलते हैं? बोले किसने देखा? अभी खाओ पियो मौज करो, जो करना है सो करो, एंजॉय करो, जो होगा तो देखा जाएगा, है ना? तब हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तब भगवान की बात पे नहीं कहते कि भगवान तो कह रहा है कि आपको जन्म लेना पड़ेगा, मरने के बाद तुरंत दूसरा शरीर लेना पड़ेगा और अपने कर्मों के हिसाब से लेना पड़ेगा। लेकिन इस बात में हम लोग क्या करते हैं? संदेह करते हैं, संशय आत्मा है। भगवान की बात पर पूरा विश्वास नहीं है। भगवान बताते हैं कि अगर कोई भगवान का भक्ति करेगा तो भगवान का धाम प्राप्त करेगा, सच्चिदानंदमय शरीर प्राप्त करेगा। ऐसा शरीर मिलेगा हमें जो न कभी बूढ़ा होगा, न कभी मरेगा, न कभी बीमार होगा। ऐसा शरीर आपने कहीं सुना है? ऐसा शरीर सोचा आपने कभी कि कोई ऐसा शरीर में हो सकता है जो न कभी बूढ़ा हो, न कभी बीमार हो, न कभी नष्ट हो? शास्त्र में ऐसे शरीर का वर्णन है और ऐसा शरीर हम प्राप्त कर सकते हैं। और हम प्राप्त नहीं कर सकते, हमसे पूर्व में बहुत से लोगों ने ऐसा शरीर प्राप्त किया है। ये भागवत बता रही है, भगवत गीता बता रही है। आप सबने हाथ खड़े किए, बोले भगवान जो बोलते हैं उसमें मैं पूरा विश्वास है, हाँ? तो भगवान भागवत में एक कथा आती है, गजेंद्र और गिराह। सुना है आप लोगों ने गज और गिराह का लड़ाई, है ना? उस कथा में क्या वर्णन आता है? क्या कथा है? कुछ पता है आप लोगों को? श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में इसका वर्णन है। क्षीर सागर में मलय पर्वत है जो कि 10,000 योजन ऊंचा है। 10,000 योजन का मतलब होता है 80,000 मील। इतना ऊंचा क्या है वो पर्वत है। उसमें 3 चोटियों से घिरा हुआ, 3 पर्वतों से घिरा हुआ एक पर्वत है जिसके नीचे बहुत सुंदर झील है, मणिकों से बनी हुई है, सोने के कमल हैं, सुनहरे कमल हैं और उस झील का जल इतना स्वच्छ है कि उस
झील को देख करके देवांगनाएं, अप्सराएं वहां जल क्रीड़ा करने को आती हैं। ऐसे स्थान पर गजराज अपने हाथियों के साथ, हथनियों के साथ, पूरे हाथी के झुंड के साथ घूमते हुए, विचरण करते हुए उस जलाशय की ओर बढ़ रहे होते हैं। और गजराज इतने बलशाली होते हैं कि उनकी सुगंध से सिंह, बाघ, बड़े बड़े हिंसक जानवर, गैंडे, वो बड़े बड़े हाथी उन गजराज की सुगंध से सब भाग जाते थे। इतना बलवान थे गजराज। और उनका जो झुंड था, वो झुंड जब उनके साथ चलता था और जो गजराज चलते थे तो वो इतना शक्तिशाली थे, जब वो पैर रखते थे तो पर्वत हिलता था। वो अपने हथियों और हाथियों के साथ सरोवर में स्नान करने के लिए जाते हैं और सरोवर की सुंदरता को देख करके उसमें प्रवेश करते हैं। और उसमें प्रवेश करके जल को पहले खूब पीते हैं और पीने के बाद अपनी हथनियों के साथ और हाथियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगते हैं। जैसे हम लोग भी अपने परिवार और बच्चों के साथ हमेशा कहीं ना कहीं एंजॉयमेंट का कोई साधन ढूंढा करते हैं कि चलो यहाँ एंजॉय करें, चल के चलो वहां चलें, चलो वहां करें, है ना। इसी प्रकार से वो गज भी क्या कर रहे थे, गजराज अपने परिवार के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे, लेकिन मृत्यु के भय से बेखबर थे। उन्हें नहीं पता था कि अगला पल उनके जीवन में कितना खतरनाक आने वाला है। हम लोगों को भी नहीं पता होता। हम लोग बड़ा प्लानिंग करते हैं, परिवार के साथ जाएंगे एंजॉय करने के लिए, और पता चला एंजॉय करने गए और वहां भूस्खलन हो गया, है ना। परिवार के परिवार बह गए, है ना। पता थोड़ी था कि ऐसा होने वाला, गए तो एंजॉय करने थे। तो सेम उसी प्रकार से गजराज अपने उनके साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। उधर ग्राह आता है और गजराज का पैर पकड़ लेता है और दबा करके उसको खींचता है अपनी ओर। उधर ग्राह खींचता है, इधर गज खींचता है। गजराज भी बड़े बलशाली है और ग्राह भी बड़ा बलशाली है, मगरमच्छ भी बड़ा बलशाली है। और वो जल के अंदर खींचना चाहता है गजराज को, और गजराज उसको खींचना चाहते हैं बाहर की ओर। और उन दोनों का युद्ध 1000 वर्ष तक चलता है। न गजराज हार मान रहे हैं, न मगरमच्छ हार मान रहा है, दोनों के दोनों भिड़े हुए हैं। लेकिन अंतोगत्वा चूंकि जल के अंदर मगरमच्छ का जो शक्ति है वो बढ़ता है, ज्यादा होता है। और हाथी चूंकि स्थल में रहने वाला व्यक्ति है, इसलिए उसका जल के अंदर शक्ति घट रहा है। तो जब उसने देखा कि मेरी कोई मदद नहीं कर पा रहा, और हाथी, हथनियां सारे देख रहे हैं लेकिन उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा, तब अंत में गजराज क्या करता है, भगवान का स्मरण करता है, नारायण का स्मरण करता है, कृष्ण का स्मरण करता है कि हे भगवान, हे समस्त देवों के देव, हे अनंत ब्रह्मांडों के मालिक, आप आकर के मेरी रक्षा करें। अब मेरी कोई और रक्षा करने वाला नहीं है। हमारे जीवन में भी जब तक हमें लगता है कि मेरा पति मेरी मदद कर देगा, पत्नी मदद कर देगी, परिवार वाले मदद कर देंगे, रिश्तेदार मदद कर देंगे, ये डॉक्टर मदद कर देगा, तब तक हम उनसे आशाएं बनाए रखते हैं। लेकिन जैसे ही हमें पता चलता है कि हमारी मदद कोई नहीं कर पाएगा, तब हम लोगों को कौन याद आता है, भगवान। सबको याद आते हैं, ऐसा नहीं है किसी एक को याद आते हो, सबको याद आते हैं। लेकिन कब आते हैं, जब संसार के समस्त लोगों से आशाएं हम छोड़ देते हैं। जब तक संसार में लोगों से आशा रहती है तब तक भगवान याद नहीं आते, ये हम सबका व्यक्तिगत अनुभव है। लेकिन जब हमें लगता है कि नहीं अब सबने मना कर दिया, तब हमको भगवान याद आते हैं। तो गजराज भी भगवान को याद करके भगवान को पुकारने लगा कि भगवान मेरी आप मदद करो। तो जैसे ही गजराज की पुकार भगवान सुनते हैं तो गरुड़ महाराज को लेकर के तुरंत वहां से भागते हैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। और जैसे देखते हैं कि गजराज को ग्राह खींचे ले रहा है बिल्कुल जल की ओर, तो भगवान गरुड़ से कूद पड़ते हैं और कूद करके गज को बाहर खींच लेते हैं। ग्राह भी उनके साथ बाहर आ जाता है और भगवान सुदर्शन को लेकर के ग्राह का
गला काट देते हैं और अपने भक्त गज को मुक्त कर देते हैं। जैसे ही गिराह का गला कटता है, उसके शरीर से एक सुंदर गंधर्व उत्पन्न होता है। वो भगवान का प्रदक्षिणा करता है, प्रणाम करता है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता है, उनकी स्तुति करता है और अपने गंधर्व लोक को चला जाता है। उधर गजराज भी भगवान की कृपा से, भगवान के स्पर्श से समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, शाप से मुक्त हो जाता है और वो भगवान के जैसा सारूप्य मुक्ति प्राप्त करता है। चतुर्भुज रूप हो जाते हैं गजराज के, भगवान कृष्ण की तरह सारूप्य मुक्ति मिल जाती है गजराज को और बिल्कुल नारायण की तरह चार भुजाओं वाला होकर के भगवान उसको गरुड़ पर बिठा करके अपने साथ वैकुंठ धाम वापस ले जाते हैं। वास्तव में जो गजराज था और गिराह था, इन दोनों को श्राप लगा था। जो गजराज थे ये राजा थे इंद्रदुम्न और ये बहुत बड़े साम्राज्य के राजा थे, मगर इनको विरक्ति हुई और उन्होंने राजपाट छोड़ करके जाकर के अपना एकांत में भजन करने लगे और भगवान के चिंतन में इतने लीन हो गए कि जब सर्व समर्थवान गुरु अगस्त्य अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचते हैं तो ये उनका आदर करने के लिए भी खड़े नहीं होते, उनको रिस्पेक्ट नहीं करते। तो अगस्त्य मुनि नाराज हो जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि तुम्हारा बुद्धि नष्ट हो गया है, तुमने अपने उत्तरदायित्वों को छोड़ दिया। तुम्हारा उत्तरदायित्व था राजपाट करना, समाज का सेवा करना, तुमने उन सबको छोड़ करके और बिना किसी गुरु के निर्देशन में आकर के तुम अपनी मन मर्जी से यहाँ तपस्या कर रहे हो और तपस्या का ऐसा दिखावा कर रहे हो कि तुम संत और गुरुजनों का आदर करना भी भूल गए। तो तुम्हारा बुद्धि बहुत ज्यादा है, तुम्हें घमंड आ गया है गज की तरह। तो बोले तुम ज्यादा मद है तुम्हारे अंदर, तो जाओ तुम मदमस्त हाथी बन जाओ और उनको श्राप देते हैं। तो सर्व समर्थवान अगस्त्य मुनि के श्राप से इंद्रदुम्न राजा गज शरीर को प्राप्त करते हैं। गिराह जो है वो हुहु नाम का गंधर्व था और ये गंधर्व क्या करता था, अप्सराओं के साथ जल में कीड़ा करता था। जैसे जल के अंदर कभी कभी हम लोग भी खेलते हैं तो क्या करते हैं कि अंदर नाक बंद करके डुबकी लगाते हैं और दूसरे के जाकर के पैर खींचते हैं। तो इसी तरह से ये हुहु नाम का जो गंधर्व था ये क्या कर रहा था कि अपने साथियों को खींचने में उनके साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। उधर देवल ऋषि जल के अंदर तपस्या कर रहे थे, तो वो तपस्या कर रहे थे, इसने क्या किया, नीचे से जाकर के उनका पैर पकड़ा और खींच दिया। तो उसके इस अशिष्ट व्यवहार से देवल ऋषि नाराज होते हैं और उसको श्राप देते हैं कि तुझे मनुष्य शरीर मिला है भगवान की प्राप्ति करने के लिए, आत्म साक्षात्कार करने के लिए, मगर तू मगरमच्छ की तरह इस जल के अंदर जल क्रीड़ा करना है तो जा तू मगर बन जाए। और देवल ऋषि के श्राप से वो गिराह का शरीर धारण करता है गंधर्व, लेकिन भगवान की कृपा से दोनों मुक्त हो जाते हैं। भगवान के दर्शन से, भगवान के स्मरण से, भगवान की कृपा से। शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन है कि गंधर्व होते हैं, राजा होते हैं। राजाओं को तो हम जानते हैं कि राजाओं का इतिहास भी पढ़ा है, गंधर्वों के विषय में सुनते जरूर है, लेकिन उन पे हम कई बार अपनी तुच्छ बुद्धि होने के कारण, शास्त्रों पे विश्वास न करने के कारण नहीं कर पाते विश्वास। तो गंधर्व भी था और राजा भी था। राजा को अगला जीवन कौन सा मिलता है, अगला योनि कौन सा मिलता है, हाथी का योनि मिलता है ना। और हाथी की योनि से मुक्त होने के बाद फिर वो चतुर्भुज शरीर प्राप्त करता है, भगवान का पार्षद बन जाता है ना। हम शास्त्र हमारा स्पष्ट निर्देशन करता है कि हमारा मृत्यु होने के बाद हमें पुनः जन्म फिर लेना होगा अपने कर्मों के हिसाब से, लेकिन इसकी चिंता हम लोग नहीं कर रहे। केवल चिंता कर रहे हैं इस शरीर में कैसे धन मिल जाए, कैसे मान प्रतिष्ठा मिल जाए, इनके पीछे हम लोग भाग रहे हैं।
और अपने अगले जन्म को बिल्कुल भूले हुए हैं। शास्त्र की बात पर, भगवान की बात पर कह देते हैं बड़ा विश्वास है, लेकिन वास्तव में खाक विश्वास नहीं है। क्योंकि अगर विश्वास होता तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे होते कि हमारे शास्त्रों में लिखा क्या है, हमारे शास्त्रों में क्या सिद्धांत दिए गए हैं। हम लोगों को मनुष्य शरीर मिला है, ये हमारा पहला उत्तरदायित्व है कि हम इन बातों को समझें, क्योंकि मृत्यु के बाद हमें पुनः शरीर फिर से लेना है। और मनुष्य शरीर में ही हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम भगवान के जैसा शरीर प्राप्त कर सकते हैं और भगवान की नित्य सेवा में नित्य निरंतर के लिए लग सकते हैं। लेकिन हम लोगों को ये मल मूत्र हाड़ मांस वाला शरीर ही बहुत भा रहा है ना? आप में से कोई ऐसा है जो मल मूत्र वाले शरीर को छोड़ना चाहता हो या इसे प्रयत्न करता हो, है ना? हम सब लोग अपने शरीर से बहुत अधिक क्या करते हैं, बहुत अधिक प्यार करते हैं, है ना? और इतने बड़े अज्ञानी हो गए हैं हम लोग कि जो हम वास्तव में हैं उसकी उपेक्षा करते हैं और जो हम नहीं हैं उसमें दिन रात लगे हुए हैं। हम लोग शरीर नहीं हैं, ये बात बिल्कुल सही है। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि ये शरीर हमेशा से हमारे पास नहीं था। कुछ समय पहले हम इतने से हुआ करते थे, आज इतने बड़े जरूर दिख रहे हैं, लेकिन कुछ दिन बाद छीड़ होंगे और उसके बाद नष्ट हो जाएंगे, वृद्धावस्था आएगी और ये शरीर नष्ट हो जाएगा। तो शरीर न तो पहले था और न आने वाले समय में रहेगा, लेकिन हम पहले भी थे और हम आने वाले समय में भी रहेंगे। लेकिन ये बात जानने से खाली काम नहीं बनेगा, हमें ये जान करके उस स्तर पर कार्य करना पड़ेगा। हम जब भगवान की बातों को स्वीकार करेंगे, भगवान की शिक्षाओं को स्वीकार करेंगे, और स्वीकार करना ही पड़ेगा क्योंकि सिद्धांत बिल्कुल सही है। आप इनको एहसास कर सकते हो, थोड़ा भी बुद्धि पे मनन करो, थोड़ा जोर डालो बुद्धि पर, तो इन बातों का आपको एहसास हो सकता है इसी जीवन में कि वास्तव में मैं कुछ समय के लिए इस शरीर के अंदर हूं, उसके बाद इस शरीर को छोड़ने के बाद मुझे फिर शरीर लेना है। और जब मैं दूसरा शरीर लूंगा तो इस शरीर के सारे संबंध कोई भी उस शरीर में हमारे साथ नहीं होंगे। लेकिन आज हम इस शरीर के संबंधियों के लिए कोई भी पाप करने को तैयार है। और जैसे ही हमारा शरीर छूटेगा फिर न पत्नी होगी, न बच्चा होगा, न कोई होगा, हमारा दूसरा शरीर होगा और हमारी दूसरी पत्नी होगी और दूसरे बच्चे होंगे, है ना? और कैसी पत्नी होगी और कैसा बच्चा होगा ये डिसाइड करेगा आपके कर्म। आपने जिनके साथ भला किया है, जिनको हेल्प किया है, जिन जीवात्माओं को मदद किया है, जो आपकी ऋणी हो गई हैं, वो अपने ऋण को उतारने के लिए आपकी अच्छी पत्नी या अच्छे पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। और जिनको आपने टॉर्चर किया है, जिनको आपने सताया है, जिनको परेशान किया है, जिनको दुख दिया है, वो जीवात्माएं भी आपके पत्नी या पुत्र के रूप में आपके पास आएंगी और आपको जीते जी हर समय टॉर्चर करेंगी और पूरा अपना हिसाब चुकता करके वापस जाएंगी। आप सबका अनुभव होगा, अगर आपके पति आपको परेशान कर रहे हैं तो उनको दोष मत देना, आपके अपने पाप हैं जिसके कारण से आपके साथ ऐसा हो रहा है। या आपकी पत्नी आपको बहुत अधिक कष्ट दे रही है तो ये आपका पाप है, आपने पूर्व जन्म में जिसके साथ गड़बड़ किया था वो पत्नी बन के आई है, अब आपकी हालत खराब करेगी। तो पत्नी को दोष मत देना, पत्नी को दोष दोगे फिर काम खराब करोगे, फिर डांटोगे, फिर मारोगे और कर्म खराब करोगे, फिर से सहना पड़ेगा। शास्त्र बताता है कि बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, अपने प्रारब्ध को समझ करके उनको सह लेता है और अपने पापों को काट देता है। और जो मूर्ख होता है वो क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है, और प्रतिक्रिया करने में और पाप करता है और पाप के दलदल में घुसता चला जाता है। जब इंद्रदुम्न को अगर
श्राप देते हैं तो इंद्रदुम्न नाराज नहीं होता। इंद्रदुम्न क्या कहता है, मेरे प्रारब्ध बस मैंने कुछ पाप किया था, उस पाप का परिणाम ऋषि के द्वारा मुझे दिया गया है ना। लेकिन हम लोगों की दृष्टि ऐसी नहीं है, क्योंकि हम भगवान की दृष्टि को स्वीकार नहीं कर रहे, शास्त्र को स्वीकार नहीं कर रहे। जब बात करी जाती है बोले भगवान विश्वास करते हैं, तो सब दोनों हाथ खड़ा करते बोले हाँ विश्वास करते हैं। बोले भगवान को मानते हैं, बोले हाँ मानते हैं। लेकिन वास्तव में न तो भगवान को जानते हैं और न भगवान ने जो शास्त्र में शिक्षाएं दी हैं उनको जानने के लिए गंभीर हैं, प्रयास कर रहे हैं। मनुष्य जीवन इसीलिए है, ये वेद शास्त्र पुराण उपनिषद पशुओं के लिए नहीं है। ये जितने पुराण हैं, जितने उपनिषद हैं, जितना ज्ञान है, ये केवल मनुष्य के लिए है। इस संसार में जो संविधान बनाया गया, जो कानून बनाया गया, वो कानून किसके लिए है? पशुओं के लिए है या मनुष्यों के लिए है? मनुष्य के लिए क्यों है? क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि है। अगर गाय रेड लाइट क्रॉस कर जाती है तो उसका चालान नहीं होगा, लेकिन अगर आप रेड लाइट क्रॉस करोगे तो आपका चालान हो जाएगा। भले ही आप कहोगे हमें पता नहीं है कि रेड लाइट पार करने पर चालान होता है, आपका इस तर्क को कोई स्वीकार नहीं कहेगा अगर आप इस शहर में आए थे तो यहाँ के रूल्स और कानून आपको जानने चाहिए थे। इसी प्रकार से अगर हम मरते समय जब हमें यमदूत आएंगे खींचने के लिए और हमारे प्राण खींचेंगे हमारी छाती के अंदर से यमपाश के द्वारा और कहेंगे कि अब जाओ अपने कर्मों के हिसाब से पशु के शरीर में, कुत्ते के शरीर में, सुअर के शरीर में, तब हम उनसे ये नहीं कह पाएंगे कि मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो भगवत गीता पढ़ी ही नहीं, मैंने तो भागवत पढ़ी ही नहीं, मुझे तो मालूम ही नहीं था क्या पाप होता है क्या पुण्य होता है। तो उस समय यमदूत क्या कहेंगे कि तुम्हें जानना चाहिए था, तुम्हें शास्त्र इसीलिए दिए गए थे, तुम्हें मनुष्य योनि इसीलिए दी गई थी कि तुम जानो तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन तुमने अपना मनुष्य जीवन पशु की तरह बिता दिया और जब मरने की बारी आई, जब तुम्हारे प्राण खींचे जा रहे हैं, तब तो वकालत कर रहे हो कि नहीं मुझे यहां नहीं जाना, मुझे कुछ पता नहीं था। पैसा कहां से आएगा इसको पता करने के लिए बहुत सारी किताबें पढ़ डाली है ना। लेकिन पाप न हो, पाप क्या है इसको जानने के लिए कोई किताब नहीं पढ़ी। एक मोटी चीज बताइए, आप में से कोई व्यक्ति दुख चाहता है? आपके जीवन में दुख क्यों आता है बताइए? चाहते नहीं हो लेकिन दुख आ रहा है, दुख का कारण क्या है? क्यों आपके जीवन में दुख आता है बताइए? क्यों आपके जीवन में दुख आता है? आवाज आई थी, कहीं थी, सही आवाज आई थी। पाप ज्यादा है। हाँ जी, पाप ज्यादा है, कोई कम है। श्री श्री गौर माता की जय, श्री श्री राधा रमन बिहारी भगवान की जय। बहुत सही उत्तर है, बिल्कुल सही बात है। हमारे जीवन में दुख आता है हमारे पाप के कारण। पाप से मेरे जीवन में क्या आता है? दुख आता है। और पाप करने की हमारी प्रवृत्ति बन गई है। कुछ पाप हम जानबूझकर करते हैं और कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाया करते हैं। चूंकि पाप करने की प्रवृत्ति बन गई है, तो जब पाप हम करेंगे तो उसका परिणाम कौन भुगतेगा? हमें ही भुगतने पड़ेंगे। लेकिन हम फिर भी पाप करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पाप करने का संस्कार बन गया है। और ये पाप हम करते क्यों हैं? इस पाप करने का मूल कारण है हम लोगों का मन। क्योंकि हमारा मन हमसे पाप करवाता है। हमारा मन बोलता है नहीं मुझे ऐसा करना है, मुझको ऐसा करना है, मुझे ये गलत कार्य करना है। और मन पाप क्यों करवाता है? क्योंकि मन अशुद्ध है। मन जिसका शुद्ध होगा तो उसके मन में पाप वृत्ति, पाप विचार नहीं आएंगे। लेकिन जिसका मन अशुद्ध है उसके मन में पाप करने की प्रेरणा दिन में 50,000 बार आएगी। आप सोच नहीं सकते 24 घंटे के अंदर कई हजार, 50,000 बार हमारे मन में विचार आते हैं, कम से कम 50,000 बार।
आप कभी अपने मन का आकलन करना, ज्यादा नहीं 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट में परखना आपका मन क्या क्या सोचता है। कभी सोचता ये चाहिए, कभी सोचता ये चाहिए, कभी ऐसा करना, कभी ऐसा करना, कभी ये करना, कभी वो करना। 24 घंटे के अंदर कम से कम 50,000 वो इच्छाएं करता है, और इनमें से ज्यादातर इच्छाएं पापमय होती हैं। और चूंकि हम सब मन के गुलाम हैं, इसलिए हम मन के अनुसार कार्य करते हैं और हमसे पाप हो जाया करते हैं। और जब पाप होंगे तो उनका फल क्या आएगा? दुख आएगा। और इसीलिए हम लोग सब दुखी हैं। हम में से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि मैं सुखी हूं, कारण कि हम सबका जो मन है वो दूषित है और गंदा है। लेकिन अगर हम इस मन को शुद्ध करने का प्रयास करें, मन को शुद्ध करने की कोशिश करें, तो निश्चित रूप से ये मन शुद्ध हो सकता है। और इस मन को शुद्ध करने का सबसे उत्तम उपाय है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है। मंत्र का मतलब होता है मन को तारने वाला, मन को शुद्ध करने वाला। और महामंत्र का मतलब होता है जिसमें मन को शुद्ध करने की महान शक्ति है। आप में से ईमानदारी से बताएं कितने लोग ऐसे हैं जो अपने मन को शुद्ध करने के लिए कम से कम 1 माला महामंत्र नियमित करते हैं, और 1 भी माला मंत्र नहीं करते। ऐसे लोग हैं, कितने लोग हैं जो 1 भी माला मंत्र जप नहीं करते, 1 भी माला नहीं करते, 108 बार भगवान के महामंत्र का नाम जप नहीं लेते। कितने लोग? हाथ खड़ा करो, ईमानदारी से करो। डरने के लिए क्या बात है? गलती कर रहे हो तो सुधार हो जाएगा। तो अगर नहीं कर रहे हो तो पड़ोसी का अहित कर रहे हो। अगर हम अपने मन को शुद्ध करने के लिए भगवान का नाम नहीं जप रहे हैं, भगवान का चिंतन नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने साथ ही क्या कर रहे हैं? अपना अहित कर रहे हैं। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कम से कम, अधिक न कर सके, कम से, वैसे तो 16 माला कम से कम करना चाहिए, लेकिन अगर न कर सके तो कोई बात नहीं, इतना तो अभ्यास करो कि कम से कम 1 माला तो सुबह सुबह भगवान का नाम जप करो, जिससे कुछ तो मन शुद्ध हो। चूंकि नारद जी एक बार वैकुंठ पहुंचते हैं और भगवान विष्णु से कहते हैं, हे भगवान, इस कलयुग में लोगों की बुद्धि बड़ी खराब है। एक तो थोड़ी सी उम्र है, मंद सुमंद मतिया, बुद्धि भी मंद है, शक्ति नहीं है, ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेंगे ये, मैक्सिमम 60-70 साल रहेंगे। क्योंकि द्वापर युग में लोग 1000 वर्ष जीते थे, त्रेता युग में 10,000 साल तक जीते थे, और सतयुग में 1 लाख वर्ष तक जीते थे। इसीलिए आप शास्त्रों में पढ़ते हो वो ऋषि ने 60,000 साल तक तपस्या करी। तो कुछ मूर्ख पता है क्या बोलते हैं? बोले आज तक हमने किसी को 200 साल जीते नहीं देखा, ये कह रहे हैं 60,000 साल तपस्या करी। ये सब क्या है? कपोल कथाएं। लेकिन वास्तविकता ये है कि शास्त्र में लिखी हुई एक एक बात बिल्कुल सत्य है। तो बात यह है कि हम सब लोगों को अपने मन को शुद्ध करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तब नारद मुनि ने भगवान से पूछा कि कलयुग में लोगों की बुद्धि बड़ी छोटी है, इनका उद्धार कैसे होगा? ये सब पैसे के पीछे भागेंगे, स्त्रियों के पीछे भागेंगे, मान प्रतिष्ठा के पीछे भागेंगे, मगर केवल भगवान के पीछे नहीं भागेंगे। बस इनका उद्धार कैसे होगा? कोई मंत्र दो भगवान, जिससे कि इन जीवों का उद्धार हो सके। तो भगवान नारायण ने नारद मुनि को बोला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ये महामंत्र जब आप लोगों को बोलोगे तो उनका उद्धार हो जाएगा। नारद मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं, भक्त का ये लक्षण होता है, वो दूसरों के दुख को देख करके दुखी हो जाते हैं। ये संत का लक्षण है, परा दुखा दुखी। हम लोगों का स्वभाव क्या है? परा दुखा सुखी। तो दूसरे को दुखी देखते हैं तभी सुख होता है ना? पड़ोसी अगर सुखी थोड़ा नजर आ गया तो हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। हमारा भाई अगर थोड़ा सुखी हो गया, हमारे रिश्तेदार थोड़े अधिक हमसे सुखी हो गए, तो हम सब
परेशान हो जाते हैं, है ना। तो हमारा स्वभाव क्या है? परा दुख सुखी, दूसरे के दुख को देख करके हम सुखी हो जाते हैं। लेकिन एक संत का स्वभाव होता है, शुद्ध मन वाले व्यक्ति का स्वभाव होता है, वो परा दुख दुखी होता है, दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाता है। तो नारद मुनि ने जानते थे कि कलयुग में सारे लोग परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, लेकिन फिर भी भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेंगे। दिन भर रोएंगे, दिन भर परेशान रहेंगे, लेकिन भगवान का नाम जप नहीं करेंगे, टेंशन में रहेंगे, परेशानियों में रहेंगे, लेकिन भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेंगे। तो नारद मुनि ने जब भगवान से पूछा, भगवान ने उन्हें महामंत्र दिया, तो बड़ा खुश होकर के वो महामंत्र गाते हुए निकल पड़े और मृत्युलोक में आए। तो आते ही देखते हैं कि एक सांप जो है वो चला जा रहा है। तो सांप को देख करके नारद मुनि को बड़ी उस पर दया आई। देखो इसने कितना पाप किया है कि इसे सांप की योनि मिली है, छाती के बल रगड़ रहा है, ये गर्मी है, सर्दी है। सांप की पीड़ा को कभी सोच करके देखो, कितनी गर्मी होती है, अगर उससे निकलना पड़ता है तो उसको पूरी शरीर उसका कैसा होता है, जलता है। कांटा है, कहीं से निकलना है तो उसको चुभ रहा है, और रगड़ रगड़ करके चल रहा है। आपको अगर छाती के बल चलना पड़े तो कितनी पीड़ा होगी, सोच के देखिए। नारद मुनि को उस पर दया आई। नारद मुनि ने उसके पास गए और बोले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे ही उन्होंने महामंत्र कहा, वो सांप का हरि बोल हो गया, वो मर गया। नारद मुनि एकदम परेशान हुए कि हमने तो सोचा था इसको भगवान का नाम सुनाएंगे, इसको कुछ स्वीकृतियां मिलेंगी और ये अपने आप को शुद्ध करके अगला जीवन प्राप्त करेगा। क्या बड़े दुखी मन से आगे चले। आगे उन्होंने देखा एक कुत्ते का बच्चा पिल्ला बैठा हुआ था, उसको देख करके दया आई कि देखो कि कितना परेशान है। तो उसके पास गए और उसको भी उन्होंने महामंत्र सुनाया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे ही सुनाया वो उसका भी हरि बोल, वो भी मर गए। अब नारद मुनि बड़े परेशान, ये मंत्र ठीक नहीं है, कुछ जिसको सुनाते हैं वही हरि बोल हो जाता है उसका। आगे चले नारद मुनि बड़े चिंतन में थे, परेशान थे। भगवान ने कैसा मंत्र दे दिया, हमने तो लोगों के कल्याण के लिए बोला था, इससे बोलने से तो हर व्यक्ति का बिल्कुल फाइनली कल्याण हो रहा है, बिल्कुल मरते ही सारे सबके सब। आगे गाय को देखा, तो गाय को देख करके नारद मुनि के हृदय में बड़ी पीड़ा आई। और चूंकि गाय के प्रति भक्तों का विशेष आदर होता है, विशेष उनके प्रति प्रेम भाव होता है, उस प्रेम भाव के चलते उन्होंने वो महामंत्र गाय के कान में भी बोल दिया। बोले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जैसे ही महामंत्र बोला, गाय का हरि बोल। अब नारद मुनि बड़े दुखी, बोले अब तो गौ हत्या हो गई। ये अच्छे खासे लोगों का कल्याण करने के चक्कर में चले थे और ये तो पाप में फंस गए, गाय का मृत्यु हो गया। बहुत दुखी थे नारद मुनि का मन, बड़ा उदास था। दुखी मन से वो पहुंचते हैं एक राजा के राज्य में। तो जैसे ही राजा के राज्य में पहुंचते हैं तो राजा को पता चलता है कि नारद मुनि जैसे महान ऋषि आए हैं, उनके गुप्तचर बताते हैं। तो राजा उनको अपने राजमहल में बुलाता है और उनका बड़ा आदर सत्कार करता है। और राजा का पुत्र आकर के नारद जी को बार बार प्रणाम करता है, उनकी प्रदक्षिणा करता है चारों तरफ, फिर उनको प्रणाम करता है और उनसे बोलता है, हे देव ऋषि, आप बड़े दयालु हो, आप प्रत्येक जीव का कल्याण करने वाले हो, हम पर कृपा करो, मेरा शुद्धिकरण करो, मेरा मन शुद्ध करो, मैं भी भगवान के प्रेम को प्राप्त करूं, मैं भी भगवान को प्राप्त करूं, मुझे कोई मंत्र दो। तो नारद मुनि तो घबराए हुए थे, बोले अभी तक तो दिया, कोई बात नहीं, अब ये राजा के बेटे को दे दिया और ये गड़बड़ हो गया तो हमला खराब हो जाएगा, जेल में डाल देगा राजा और हमें मजबूरन बस जेल में सड़ना पड़ेगा। तो नारद मुनि ने कहा, बोले नहीं, मंत्र कुछ नहीं, हमारे पास कोई मंत्र नहीं।
राजा उनको राजा का बेटा बार बार उनसे प्रार्थना कर रहा। राजा भी बोले नहीं देवर्षि, आप तो सबका कल्याण करते हो, हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो आप हमारे ऊपर कृपा नहीं कर रहे हो, हमको हमारे बेटे को भी मंत्र दे दो, आप तो सबको मंत्र देते हैं। देवर्षि नारद फंस गए और मन में सोचने लगे भगवान आज हमारी लाज रखो। बोले आपने ये कौन सा मंत्र दिया है, हमने इतने लोगों को दिया, सबका हरि बोल हो गया, अब ये राजा का बेटा है और अगर इसका हरि बोल हो गया तो बड़ा मुश्किल होगा, तो आप हमारे ऊपर कृपा करो, आप बताओ मैं क्या करूं। तो भगवान कहते हैं नारद डरो नहीं, उसको मंत्र दे दो। तो नारद मुनि बड़ा डरते हुए उसको बोलते हैं, महामंत्र देते हैं। राजा का बेटा जैसे ही महामंत्र सुनता है प्रेम से नाचने लगता है, भगवान का कीर्तन करने लगता है और नारद मुनि को बार बार प्रणाम करने लगता है। कहता है हे राजन, हे राजर्षि, हे गुरुदेव, आपकी बड़ी कृपा है कि आपने हमें भगवान का ये पवित्र मंत्र दिया, इससे मेरा कल्याण हो गया। तो बोले तुम कैसे कह सकते हो कल्याण हो गया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, सब भगवान की कृपा, मैं ऐसा कुछ नहीं करता। तो राजकुमार बोला नहीं गुरुदेव, जो वास्तव में संत होते हैं वो कभी ये स्वीकार नहीं करते कि उन्होंने कुछ किया है, लेकिन वास्तविकता में आप बड़े दयालु हो, आप प्रत्येक जीव का कल्याण करते हो। तो देवर्षि नारद ने पूछा तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो। तो वो राजा का बेटा बोलता है आपको याद है कुछ समय पहले आपने एक सांप को महामंत्र सुनाया था। तो देवर्षि बोलते बोले हाँ, बोले मैं ही तो था वो सांप की योनि से मेरा महामंत्र सुन के उद्धार हुआ और मुझे कुत्ते की योनि में जाना पड़ा, फिर कुत्ते की योनि में आपने मुझे महामंत्र सुनाया, फिर मैं गाय के शरीर में गया और गाय के शरीर में जब आपने मुझे महामंत्र सुनाया तो मुझे ऐसे राजा के राजपाट में जन्म मिला और राजा का पुत्र बना। तो ये आपकी ही कृपा है और अब आपने मनुष्य शरीर में मुझे ये महामंत्र दे दिया है, अब मैं इस महामंत्र की शरण लेकर के भगवत धाम को प्राप्त करूंगा और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र को काट दूंगा। तो देवर्षि नारद को बड़ी प्रसन्नता होती है। वास्तव में ये कथानक जो है इससे हमें बड़ी शिक्षा मिलती है। हम सब लोग भी भगवान का महामंत्र कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक जप होता है नाम जप और एक होता है माला जप। आप माला जप करते हो कि नाम जप करते हो, इसका आकलन अपने मन में जरूर करना। नाम जप और माला जप का मतलब समझते हो? माला जप का मतलब तो ये है माला में उंगली गई और हरे कृष्ण कब खत्म हुआ और 16 माला खत्म और भगवान एक बार भी नहीं आए। मन में, चित्त में, हृदय में भगवान आए नहीं और 16 माला फिनिश हो गई। ये तो है माला जप। और नाम जप का मतलब है कि भगवान का नाम लेते हुए भगवान की पुकार हो। जैसे कि एक छोटा बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, उसी प्रकार से हम भी भगवान का जब नाम लें तो भगवान को पुकारे कि हे भगवान, मैं इस भव सागर में गिर गया हूँ, मैं जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस गया हूँ, मुझे इससे निकाल करके अपने चरण कमल की धूलि बना ले। तो नाम जप का मतलब है भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए नाम का जाप। ऐसा नाम जप ही व्यक्ति का कल्याण करता है। और अगर हम माला जप करते हैं तो फिर कोई कल्याण हमारा नहीं होगा। भगवान के नाम का लाभ तो कैसे होता ही है, लेकिन असली लाभ आपको नहीं मिलेगा, सिद्धि नहीं मिलेगा। तो जो नाम जप करते हैं, जब हम नाम जप करते हैं गंभीरता से, तो हम सबके हृदय में भी एक सांप है और वो सांप कौन है? ईर्ष्या। ईर्ष्या का मतलब है जो हमसे श्रेष्ठ है उससे हम ईर्ष्या करते हैं। कभी हम अपने से नीचे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करते। आपसे कोई बुद्धि में श्रेष्ठ है, आपसे कोई धन में श्रेष्ठ है, आपसे कोई सुंदरता में श्रेष्ठ है, आपसे कोई पद में श्रेष्ठ है, तो हमें उससे क्या होती है? ईर्ष्या होती है। हम क्यों नहीं, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं? तो ये ईर्ष्या रूपी सांप जब हम नाम जप करते हैं तो ये मर जाता है। दूसरा, कुत्ता का मृत्यु हुआ था। तो कुत्ते का मतलब है जो कुत्ता होता है वो भयभीत रहता है हमेशा। आप देखना कुत्ता हमेशा भौंकता रहता है, अपने से कमजोर आएगा तब भी भौंकेगा
जबरदस्त आएगा तब भी भौंकेगा, वो हमेशा भयग्रस्त रहता है। हम लोग भी हमेशा भयग्रस्त रहते हैं। अरे भगवान का नाम लेंगे, इससे थोड़ी रोजी रोटी चलेगी, परिवार ऐसे थोड़ी चलेगा। ये भगवान की शरण लो, भगवान का 24 घंटे नाम जप करो, इससे थोड़ी काम होगा। व्यापार नहीं करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे, लोगों को ठगेंगे नहीं, तो पैसा थोड़ी आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो काम कैसे बनेगा? तो हम भी भयभीत रहते हैं। तो जब आप नाम जप करोगे गंभीरता से, तो आपके अंदर से ये भय खत्म हो जाएगा। तीसरा, गाय। गाय का मतलब है, गाय वैसे बहुत बुद्धिमान है, बहुत समझदार है, लेकिन चूंकि पशु शरीर उसे मिला है, इसलिए गाय मृत्यु को नहीं जानती। अगर 10 गाय खड़ी हैं और घास खा रही हैं और 10वीं गाय का गला काट दिया जाए तो 9 की 9 घास खाती रहेगी, वो मृत्यु से बचने का प्रयास नहीं करेंगी। हम लोग भी मनुष्य शरीर जरूर है, लेकिन हमें भी मृत्यु का आभास नहीं है। हम देख रहे हैं हमारे पिताजी मर गए, हम देख रहे हैं हमारे बाबा मर गए, हम देख रहे हैं हमारा भतीजा मर गया, हमसे कम उम्र के लोग मर गए, लेकिन फिर भी हम संसार में घास खाने में लगे हुए हैं। संसार रूपी घास में हम बड़ा आनंद आ रहा है ना? देख रहे हैं वो मर गया, मेरा नंबर है, कभी भी आ जाएगा, हरि बोल होगा हमारा भी, लेकिन हमें कोई चिंता नहीं, हम घास खाने में लगे हैं कि कैसे और ज्यादा एंजॉय किया जाए। लेकिन जब हम नाम जप करेंगे गंभीरता से, तो हमारे अंदर भी वो चेतना आएगी कि हम मृत्यु को समझ पाएंगे, मृत्यु का चिंतन कर पाएंगे और मृत्यु से बचने का प्रयास करेंगे, भगवान की साधना करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। तो महामंत्र हम सब लोगों को बहुत गंभीरता पूर्वक अवश्य करना चाहिए। और एक बात ध्यान रखिए कि महामंत्र कई बार हम करते हैं, लेकिन महामंत्र करने से असली लाभ तब मिलता है जब महामंत्र हम किसी समर्थ गुरु के संरक्षण में करते हैं, निर्देशन में करते हैं। आध्यात्मिक जीवन के लिए एक बात हमेशा ध्यान रखिए, आपके जीवन में निश्चित रूप से शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु की शरण आपको लेनी ही चाहिए। कम से कम एक व्यक्ति आपका ऐसा होना चाहिए जिससे आप अपना हृदय खोल करके अपनी सारी समस्याओं को, सारी बात को रख सके और समाधान मिल सके। हर किसी से नहीं बात करना होता कि नहीं बस जहां बाबा जी देखे वहीं पर पीछे लग लिए होंगे, चलो। एक व्यक्ति के प्रति समर्पित होना पड़ेगा और अपना हृदय खोल करके आध्यात्मिक ज्ञान अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार लेना होगा। मंत्र जब करने से लाभ तो होता है, लेकिन वास्तविक लाभ तब होता है जब वही मंत्र जब हम किसी समर्थ गुरु के निर्देशन में करते हैं। इसके पीछे एक छोटी सी कथा और सुनाते हैं जिससे आपको बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। एक बार भागवत कथा करने वाले गुरुजी थे, वो भागवत कथा कर रहे थे और भागवत कथा करते करते, सत्संग करते करते बीच बीच में बोला करते कि ये महामंत्र जो है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र जो जीव करेगा उसका उद्धार